हिमाचल आनंद। सरहद पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें तेज हो गई हैं। रविवार देर रात पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक बार फिर से जम्मू के अरनिया सेक्टर के गांवों में मोर्टार, शेल और गोले दागे। ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। ताजा हमले में 5 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जम्मू में अस्पताल में चल रहा है और जिंदगी की जंग को लड़ रहे हैं। इस बड़े हमले के बाद अरनिया के लोग इस वक्त खौफजदा हैं। ऐसे में अब ये बीच बहस का बड़ा सवाल है कि इस नापाक गुनाह की आखिर सजा क्या है। पाकिस्तान को अब कैसा सबक सिखाएगी मोदी सरकार। सरहद पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें अब बेगुनाहों की जान भी लेने लगी है। बीती रात करीब 1:30 बजे जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने जबरदस्त गोलीबारी की। सीमा से काफी अंदर गांवों में मोटार शेल भी दागे। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सोए हुए थे सारे, तो बस सोए हुए लगी है सारे, 2-3 तो खत्म हो गए वहीं, तो बाकी तो हॉस्पिटल लेके आ गए। ये लोग इतने यहाँ घबराए हुए हैं कि इनको बहुत मुश्किल आ गई, हम जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी बहुत दोशार मार्टर के गोले अभी भी आप लोग आवाज सुन रहे हैं कि मार्टर के गोले चल रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलियों ने निर्दोष जानवरों को भी नहीं बख्शा। मकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग के ताजा निशान देखिए। बसों को भी निशाना बनाया गया। सरहद पर लोग दहशत में हैं। तकरीबन सुबह 3:30 से 4 बजे का टाइम था जब यहाँ पे एक मोटार शेल गिरा और उसके बाद जो है यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। इन गाड़ियों में जो है ड्राइवर और कंडक्टर जो इस गाड़ियों के थे वो सो रहे थे, वो उनको जो है इंजरी हुई है, उनको जो है इससे स्प्लिंटर इंजरी हुई है, जिसके बाद यहाँ से इनको शिफ्ट किया गया। अब सवाल ये है कि एलओसी पर पाकिस्तान बेगुनाहों की जिंदगी से क्यों खेलने लगा है। क्या लगता है वजह क्या हो सकती है? लोगों को कहीं ना कहीं हैरास करना, लोगों को पैनिक करना। जी हाँ, नहीं घुसपैठ तो क्या एलओसी पर पाकिस्तान बेगुनाहों की जिंदगी से क्यों खेलने लगा है? क्या लगता है वजह क्या हो सकती है? लोगों को कहीं ना कहीं हैरास करना, लोगों को पैनिक करना। जी हाँ, नहीं घुसपैठ तो जाहिर सी बात है, वो तो होता ही है, लेकिन उसके लिए लॉन्ग इतनी शेलिंग करके अंदर करने की जरूरत नहीं होती, वो तो फिर वहीं एंगेज कर देते हैं। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती साख से चिढ़ा हुआ है, इसलिए सरहद पर वो अपनी खींच निकाल रहा है। जबकि कुछ का मानना है कि पाकिस्तान इस वक्त आतंकियों की घुसपैठ कराने में नाकाम साबित हो रहा है, इसलिए बौखलाहट में उसके निशाने पर बेगुनाह आ गए। जो एक सिविलियन पॉपुलेशन, सिविलियन जनता के ऊपर जो गोलाबारी की जा रही है, उनका नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये वो दर्शाता है कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है अपनी खींच मिटाने के लिए और अपने नापाक इरादों को कामयाब करने के लिए। इधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करना बंद करे, नहीं तो कार्रवाई और कड़ी होगी। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और इस हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। लेकिन चुनावों में पाकिस्तान को ललकारने वाली मोदी सरकार 5 मौतों के बाद विरोधियों के निशाने पर आ गई है। पता नहीं अब वो आज 56 इंच की छाती कहाँ गई, जिससे वो पाकिस्तान को कहते थे आओ हम आंख से आंख मिला के बात करें। अब आंख से आंख मिला के कोई बात नहीं करता। ये तो हमारी सरकार की भी कमजोरी, केंद्रीय सरकार की भी कमजोरी है। पिछले 3 दिनों में अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम के उल्लंघन की ये तीसरी घटना है। इससे पहले गुरुवार की रात भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा था, तब एक मासूम लड़की की मौत हो गई थी। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि सीमा पर इस नापाक गुनाह की सजा क्या है। पाकिस्तान को आखिर कैसे सबक सिखाएगी सरकार। अजय दांडिया, जम्मू, इंडिया न्यूज।
तो 5 बेगुनाह निर्दोष नागरिकों की मौत हो जाती है, 30 से ज्यादा घायल हैं इस वक्त। ऐसे में मुंहतोड़ जवाब देने की बात होती है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब है क्या, सजा क्या है पाकिस्तान की, सबक क्या है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़ेंगे यहां पर, हमारे साथ मुकेश नायक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे, और साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज रक्षा मंत्री अरुण जेटली, जो कि आज ही अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा सीमा पर हालात को लेकर, वो सुनाते हैं। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आचरण से दोनों देशों के संबंध सुधरने में वो स्वयं रुकावटें पैदा कर रहा है, और इस तनाव को भारत की सेना और बीएसएफ, जो हमारी सीमा की रक्षा करती हैं, वो कभी स्वीकार नहीं करेगी, ये देश भी स्वीकार नहीं करेगा। और हमारे जवान पूर्ण रूप से सक्षम है इस प्रकार के सभी आक्रमणों का जो आवश्यकता के अनुसार जो रिस्पांस या उसका उत्तर देना चाहिए वो देने के लिए। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी जुड़ रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी, राजनाथ सिंह का, गृहमंत्री का पहले ये बयान आता है कि सीज फायर टूटने पर पाकिस्तान को सफेद झंडी अब नहीं दिखाई जाएगी। ये भी बयान उनका आ जाया है कि पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि जमाना बदल गया है। अरुण जेटली का, रक्षा मंत्री का ये बयान आता है आज कि पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये समझने और समझाने का सिलसिला तो 67 साल से चल रहा है। हमने उम्मीद ये की थी कि पाकिस्तान को कोई सजा मिलेगी, सबक मिलेगी, जिसकी बात आप करते थे, बीजेपी चुनाव में ललकारती थी। अब वो क्या मुंह तोड़ जवाब है, ये तो बताइए। आंचल जी, आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बयान कहीं ध्यान में रख नहीं रहे हैं। परसों जनरल मुशर्रफ का एक बयान आया था कि सीमा पे भारतीय सेना आक्रमण कर रही है। इस बयान का मतलब और इस बयान की गंभीरता का थोड़ा अंदाजा खुद ही कर लीजिए। आप क्या खुल के, मैं मुशर्रफ जी के बयान को नहीं मानूंगी, आप डंके की चोट पर अगर ये कहें कि भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है और किस शक्ल में जवाब दे रही है, मैं आपकी बात पर, मुशर्रफ जी की बात से ज्यादा यकीन करूंगी। सुधांशु नहीं, बिल्कुल, तो इसीलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना इन नापाक इरादों का किस कड़ाई से जवाब दे रही है, इसका अंदाजा वहां की जो स्थितियां जो देख रहे हैं उनको अंदाजा है। जो पाकिस्तान के अंदर एक प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि ये तो उल्लंघन बहुत दिनों से कर रहे हैं, वो प्रतिक्रिया इसीलिए हुई कि बहुत तीव्रता से और बहुत करारा जवाब दिया जा रहा है। अच्छा, होता क्या है कि सीज फायर के उल्लंघन में युद्ध की घोषणा नहीं करी जाती है, लेकिन अगर नापाक इरादों से हमारी तरफ निगाहें उठती हैं तो उनको फोड़ना, मुझे लगता है भारतीय सेना को बहुत अच्छी तरह आता है, और वही चल रहा है वहां पे। मुकेश इन सब चीजों का बहुत ज्यादा खुलासा नहीं करा जाता है, लेकिन जिसको भी जरा सा अंदाज है उसको पता है कि सेना पे, मतलब सीमा पे किस तीव्रता से और किस करारी मंशा से जवाब दिया जा रहा है। मुकेश नायक जी, क्या आप लोगों को जवाब देना नहीं आया 67 साल में, या अब आपको लगता है कि मोदी सरकार जमकर जवाब दे रही है या नहीं दे रही? कनेक्शन कटा है। 1965 और 1971 का युद्ध पूरी दुनिया जानती है। हमने एक मुकम्मल जवाब दिया जब अवसर आया। एक चीज और बता दूं, अभी मित्तल साहब की भाषा बिल्कुल बदल गई। अब तो ये कह रहे खुलासा नहीं हो सकता। मैं इन्हें याद दिला दूं, मित्तल साहब इसी इंडिया न्यूज पे डिबेट में बैठे थे जब भोपाल की पत्रकार वार्ता से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान आया था कि हमारी अगर सरकार बनी तो अगर एक सैनिक सीमा पे मरेगा तो हम 100 सैनिकों के सिर काट कर लाएंगे। अभी 35 घायल हो गए, 5 मर गए। 29 अगस्त को जो हमारी फ्लैग मीटिंग हुई थी, उसके पहले वहां 45 दिन तक लगातार फायरिंग होती रही। अरनिया, तंगधार, आरएसपुरा, पुंछ, सब जगह युद्ध जैसा माहौल है, और ये बड़े सख्त बयान दे रहे हैं
जब हम बयान देते थे तो ये हमसे कहते थे कि आप कागज के रैकेट चला रहे हो। अब वही भाषा इनकी हो गई। तो आपको ये परिवर्तन जो देश की जनता ने किया है, जो हम भाषा बोलते थे आप अभी वही भाषा बोलते हो, इसके लिए थोड़ी परिवर्तन किया था। अच्छा, कम से कम ये तो माना कि अब वो आपकी भाषा बोल रहे हैं मुकेश नायक जी। सुधांशु मित्तल जी, अब तो आप जवाब दे ही दीजिए कि आप भी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस का ये आरोप है। और दूसरा, सुषमा स्वराज ने वाकई ये बयान दिया कि अगर एक सैनिक का सर कटेगा तो 100 के ले आएंगे। प्रधानमंत्री ने ललकारा अपनी चुनावी रैली से कि 56 इंच की छाती है। अब वो जो माजरा है वो दिख नहीं रहा है आम जनता को। हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि 5 लोग जो कि बेगुनाह हैं उनकी मौत हो जाती है, 30 लोग घायल हो जाते हैं और हमारी तरफ से पाकिस्तान को बकर ईद के मौके पर मिठाई भेजी जाती है। क्या जमाना ऐसे ही बदलेंगे आप? अंजना जी, कल पाकिस्तान के अखबारों में उनकी कितनी कैजुअलिटी हुई है वहां पे उसकी जो है खबरें पढ़ लीजिएगा। और जहां तक इनके बयान और हमारे बयान का सवाल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि ये मंशा का सवाल ज्यादा होता है, ये कार्य करने का सवाल ज्यादा होता है, बयानों का सवाल नहीं होता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस समय सीमा पर जो प्रतिक्रिया हो रही है और जो उसकी फ्लैग मार्च की इन्होंने बात करी, इनसे पूछे फ्लैग मार्च हुई क्यों और फ्लैग मार्च किसके इनिशिएटिव पे हुई? फ्लैग मार्च पाकिस्तान की फौज के इनिशिएटिव पे हुई, क्योंकि जो रिस्पांस हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया था उससे उनको मजबूरन फ्लैग मार्च की उन्होंने वो करी और उसकी वजह से हुई। तो इसलिए चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखे। मैं इस पे राजनीति करता नहीं हूं, मैंने तभी कभी राजनीति नहीं करी। आपकी सरकार में बैठे मित्तल साहब कि जहां तक एक सेकंड भाई, आपने मुकेश जी सभ्यता रखिए, मुकेश जी सभ्यता रखिए। मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। आप बोलते हैं, मैं कभी बीच में नहीं बोलता। इतनी तहजीब और इतना सभ्यता रखेंगे तो चर्चा में लोगों को मजा आएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं कभी भी सुरक्षा के विषय पे और विदेश नीति के विषय पे मैंने कभी राजनीति नहीं करी है। और सिर्फ आपको इतना बता देना चाह रहा हूं कि इस समय हिंदुस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन का जवाब जिस मुस्तैदी से, जिस आक्रामकता की तरफ से दिया गया है, वो शायद अपने आप में इतिहासकार है। मुकेश नायक जी, आप जवाब दीजिए, फिर एक और सवाल। जो ये मित्तल साहब कह रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में एलएसी पर जब सीज फायर का उल्लंघन होता था तो हम इससे ज्यादा सख्ती से जवाब देते थे, इससे ज्यादा सख्ती से और मुकम्मल तरीके से इनसे निपटते थे। ये प्रचार थोड़ी किया जाता है इसका, लेकिन आज ये वही भाषा बोल रहे हैं। अब 35 लोग घायल हो गए, 5 लोग मर गए, तो 100 के हिसाब से 550 लोग हो गए। अब जल्दी भेजो आप सुषमा स्वराज जी को, नहीं तो और संख्या बढ़ती चली जाएगी। जल्दी से उतने लोगों के लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी संवेदनशीलता की यहाँ पर जरूरत है। नेता देते हैं, अगर आप इस तरह से 500, 550 का आंकड़ा करेंगे तो मुझे लगता है ये भी बात ठीक नहीं होगी। सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त मुंबई से, सीधे उनके पास जाना चाहूंगी। सिन्हा साहब, मैं इनके बयान को याद दिलाता रहा हूँ, मुझे संख्या से मतलब नहीं है, मैं बहुत संवेदनशील हूँ, मैं इनके केवल बयान को याद दिला रहा हूँ। ठीक है। बीजेपी को भी आपने सुना, कांग्रेस पहले यही भाषा करती थी। मुझे लगता है कि थोड़े डेजिग्नेशन अदला बदली कर दी जाए तो लगभग सेम मामला लग रहा है सिन्हा जी। ऐसे में बड़ा सवाल हमारी चर्चा का ये है कि ये बार बार मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, सेना को कहा गया है मुंह तोड़ जवाब देंगे, सुनते रहते हैं हम, लेकिन हमें कुछ ऐसा दिखता नहीं है। क्या वजह है और सबक क्या होना चाहिए, सजा क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की, जिस तरह से बेगुनाह सरेआम रोज मर रहे हैं? सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें क्यों करता है। पाकिस्तान जब भी देखता है कि भारत प्रगति की ओर, विकास की ओर जब भी एक कदम आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान की तरफ से यह हरकत शुरू हो जाती है। आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते हैं, सार्क के सब लीडर्स को बुलाते हैं, कुछ ही दिनों में पाक इंट्रूजन करता है सीमा पे। जब प्रधानमंत्री जी चाइना से वार्तालाप करते हैं तो फिर बॉर्डर पे प्रॉब्लम होता है। जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाते हैं तो फिर अमेरिका से लौटते ही बॉर्डर पे फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो दो तीन उनका दृष्टि रहता है हिंदुस्तान के शांति को और प्रगति के विकास को भंग करने का तरीका। आतंकवाद, बॉर्डर का इंट्रूशन और कंटिन्यूअस हनी ट्रैप डाल के
अपने सीधे साधे भोले भाले जवान अफसरों को ट्रैप में डाल के स्टेट का सीक्रेट निकालवाने की प्रतिक्रिया होती है। पाकिस्तान नाम पाक है, प्योर, पाक का मतलब प्योर, लेकिन सब हरकतें नापाक होती है। एक भारतवासी और एक फौजी होने के नाते मैं कहूंगा कि पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है, पूरा फौज सर्विंग नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और मैं रिटायर्ड कम्युनिटी के बिहाफ पे भी बोल सकता हूं कि पूरा रिटायर्ड कम्युनिटी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बस एक लाइन मैं 2010 में रिटायर किया, लेकिन ये देश की पुकार यदि होगी कि हथियार उठाए, हथियार फिर मुझे उठाने के लिए बोला जाएगा तो हथियार फिर उठाऊंगा और पाकिस्तान को कड़ी उत्तर देने का पूरा मैं अपनी शक्ति लगा दूंगा। ठीक है, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी। हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं कि सरहद पर पाकिस्तान गोलियां लगातार बरसा रहा है और गोलियों की आवाजों की आड़ में उसके आतंकी घुसपैठ की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। बीएसएफ ने ऐसी ही एक कोशिश को जम्मू के तंगधार सेक्टर में नाकाम भी कर दिया और घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया। देखिए रिपोर्ट। कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में देर रात 3 आतंकी सीमा पार से भारतीय सीमा में घुसने के फिराक में थे, लेकिन भारतीय जवानों ने उन आतंकियों को देख लिया। बीएसएफ के जवानों ने उन्हें ललकारा, इसके बाद गोलीबारी हुई। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मौके से 3 AK-47 राइफलें बरामद की गयी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने वहां से पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, कारतूस, AK-47 की मैगजीन समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए हैं। पुलिस को यहाँ से एक वायरलेस सेट भी मिला है। पुलिस के मुताबिक ये हथियार आतंकियों ने चिंता नाला इलाके में छिपा कर रखे थे। अजय चांडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज। सुधांशु जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुधांशु जी एक बात बताइए, जब हुर्रियत नेताओं से यहाँ पर बासित साहब मिले थे तो आपने एक संदेश देने की कोशिश की और पूरे देश ने इसको सराखों में रखा कि ठीक है, आपने बोला कि हम बात इस माहौल में नहीं करेंगे, आप हुर्रियत से बात कर लीजिए या हमसे कर लीजिए। आज की स्थिति उससे ज्यादा गंभीर है क्योंकि लोगों की बेवजह जान जा रही है। एक मासूम बच्चे की भी इसमें जान गई पिछले हफ्ते। ऐसे में लोगों की जान जाना ज्यादा बड़ी बात है या फिर हुर्रियत के नेताओं से बासित का मिलना बड़ी बात है कि टॉक्स तो बंद कर दी है लेकिन एक एक्शन जो दिखना चाहिए, मोदी जी खुद मैन ऑफ एक्शन कहलाते हैं, वो एक्शन दिखता क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया ना कि हर नापाक हरकत का एक अप्रोप्रिएट और इंटेंस जवाब दिया गया। जैसा कि उन्होंने हुर्रियत से मिले तो हमने सचिव स्तरीय की बात ही बंद कर दी। उसका नतीजा देखिए, पहली बार उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को यह मानना पड़ा, सुनिए एक सीन मैं खत्म कर लूं, उनको मानना पड़ा कि हमने गलती करी। अभी आपको मैंने फ्लैग मार्च वाला बतलाया था और सचिव स्तरीय की बात ही बंद कर दी। उसका नतीजा देखिए, पहली बार उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को यह मानना पड़ा, सुनिए एक सीन मैं खत्म कर लूं, उनको मानना पड़ा कि हमने गलती करी। अभी आपको मैंने फ्लैग मार्च वाला बतलाया था और आज फिर आपसे कह रहा हूं, जो वहां की स्थिति से लोग वाकिफ हैं, ये मेरा राष्ट्रीय मीडिया पे कहना मतलब उसकी एक सीमाएं हैं, लेकिन जो वहां की वस्तु स्थिति से वाकिफ हैं उनको पता है कि सीमा पर सुरक्षा बलों को क्या संदेश दिया गया है, उनके क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है और सुधांशु जी, नहीं देश जानना चाहता है। देखिए मैं ये समझती हूँ, आप कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय मीडिया पे कई चीजें नहीं बोल सकते, ठीक है मैंने ये बात मान दी, लेकिन उससे भी ज्यादा कम से कम ये तो बता सकते हैं कि हमने अपनी सेना को क्या कहा है, सेना किस किस्म की जवाबी कार्रवाई कर रही है, उसका जो नतीजा होगा, क्योंकि ये तो रिटेलिएशन है। कम से कम इतनी तो पारदर्शिता होनी चाहिए ना। जो मासूम वहां पर मर रहे हैं, आखिरकार उनके प्रति सरकार की कोई तो जवाबदेही है। ऐसा है, इसमें सरकार की तरफ से बयान आ जाएगा। मैं अधिकृत नहीं हूं सरकार के बयान को देने के लिए। वैसे इतनी जितनी मेरी व्यक्तिगत जानकारी है उसके हिसाब से आपको बतला दूं कि इंटेंस रिएक्शन शब्द जो है वो है इंटेंस रिएक्शन एंड इंटेंस रिटेलिएशन। मतलब ये नहीं अप्रोप्रिएट इक्वल रिटेलिएशन नहीं है यहाँ पे, यहाँ इंटेंस है। और जो भी सेना में मैंने कहा लोग हैं और जानकार हैं, पिछली सरकार और इस सरकार के आप कह रहे हैं कि सीमा पर फर्क है, सेना को जो संदेश गया है सीमा पर फर्क है। मुकेश जी जवाब दीजिए, क्या वाकई आप जिस तरह से सुधांशु जी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंटेंस रिएक्शन हो रहा है, आप मानते हैं?
देखिए, आपने तो खुद ही उनसे पूछ लिया कि पारदर्शिता होना चाहिए, आपको ईमानदारी से उत्तर देना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि हम जब सिस्टम से बाहर थे तब कुछ और बात थी, अब चूंकि हम सिस्टम के अंदर आ गए हैं तो इसलिए हमारी एक लिमिटेशन है, एक सीमाएं हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा अभी एक फौजी अफसर ने कहा, मुझे अच्छा लगा सुन के, कि देखिए आप सख्त कार्रवाई करिए, ये कोई बीजेपी कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, ये देश का सवाल है और पूरा देश आपके साथ है। आप मुकम्मल जवाब दीजिए, आप इस तरह की भाषा मत बोलिए। हमारे नागरिक अगर बनते हैं तो आपको सही प्रतिकार करना चाहिए, उसका मुकम्मल जवाब देना चाहिए और चुनाव के पहले जो आपने कहा था वो पूरा करके आपको दिखाना चाहिए। सिन्हा साहब, बस चलते चलते एक लाइन में कमेंट किया, वाकई मोदी जी के आने के बाद आपकी क्या जानकारी है कि सेना को जिस तरह के कमांड यहां से दिए जा रहे हैं, वाकई फर्क है? मैडम, आपको खाली मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपने बॉक्सिंग का मैच देखा है? जब बॉक्सिंग के मैच में अपोनेंट को नॉकआउट करना पड़ता है तो उसको चारों तरफ से घेरने की प्रतिक्रिया की जाती है। आप देखते जाइए आगे आगे कि पाकिस्तान कब लोग कैसे आगे होता है क्या है और फिर नॉकआउट हमारे साथ आप सब लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सवाल आखिरकार यही है घूम फिर के कि समझना और समझाना पिछले 67 साल से चल रहा है। ऐसे में अब सजा क्या दी जा रही है, सबक क्या दिया जा रहा है? सुधांशु मित्तल जी ने खुद तो नहीं कहा, पूरा खुल के तो नहीं कहा, लेकिन ये जरूर माना है कि इंटेंस रिएक्शन हो रहा है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज भी है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जाने